नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर जीकेपी चैनल पर। आज हम लोग जो है बीए थर्ड ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पेपर यानी कि आपका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कला और संस्कृति है उससे संबंधित आपका एक दो महत्वपूर्ण लेसन है जिसमें चोल और पल्लव द्वारा बनवाए गए मंदिरों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। सो आप इसको अच्छे से देखें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करें दोस्तों। ओके, तो आपका ये पल्लव पल्लव वंश के प्रमुख मंदिर, उसके बाद में चोल वंश के प्रमुख मंदिर आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कई मंदिरों के सीरीज और सेकंड पेपर से रिलेटेड कई वीडियो हम अपने साइट पे अपलोड कर दिए हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उसको जाके अच्छे से देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए प्रिय मित्रों। तो आपका जो आज का सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपका पहला है क्या पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक या पहला वंश शासक था दोस्तों, तो वो सिम्ह विष्णु था। कौन था? सिम्ह विष्णु। और इसकी अगर जो देखें किसने क्या बनवाया तो या इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यह है कि वह पहले पल्लव सम्राट था जिन्हें दक्षिण में कांचीपुरम से परे अपना अधिकार बनाया। ये पहला ऐसा शासक था जिसने कांचीपुरम के अतिरिक्त भी अन्य क्षेत्रों को जीता था। और सिम्ह विष्णु के शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके पुत्र महेंद्र वर्मन द्वारा लिखित एक नाटक जिसमें उन्हें मत विलास प्रहसन में एक महान विजेता के रूप में चित्रित किया गया। तो मत विलास प्रहसन किसका है? महेंद्र वर्मन का है दोस्तों। ये आप पॉइंट याद कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब नेक्स्ट किंग आता है पल्लव वंश का। तो पल्लव वंश के दूसरे प्रमुख शासक थे दोस्तों महेंद्र वर्मन फर्स्ट। वह सिम्ह विष्णु के पुत्र जिसने कलाभ्रों को पराजित किया था, पल्लव साम्राज्य के फिर से स्थापित किया था, मतलब पुनः स्थापित करने वाला था। अब इसके साम्राज्य में चूंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री सेकंड पेपर, तो एंशिएंट हिस्ट्री सेकंड पेपर में हमें ये चीज़ें नहीं पूछेगी कौन राजा था क्या था, लेकिन हाँ कौन राजा था क्या था उसने क्या काम किया। तो ये जो है बीए सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप उनको भी शेयर करिए जो बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों के बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में कि इस राजा ने कौन से मंदिर बनवाए, कौन से स्तूप बनवाए। तो देखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने कौन से मंदिर बनवाए थे दोस्तों। तो उन्होंने पल्लवपुरम, कोणार्केश्वर मंदिर, पद्दुकोट्टाई, तमिलनाडु के तिरुकोणपम में 5 कोसिया वाले गुफा का निर्माण करवाया। तो 5 कोसीय कोशिका वाला गुफा का निर्माण जो है इसने महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने करवाया था दोस्तों। तो आपका ये हो गया। और आपको बता दें इसका पीडीएफ आपको चाहिए प्रिय मित्र तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। फिर आपका वह शुरू से जैन धर्म का संरक्षक था। तो जो मतलब महेंद्र वर्मन फर्स्ट था वो पहले से ही जैन धर्म का संरक्षक था। बाद में वो क्या होता है शैव संत बन जाता है। तो शैव संत जो है अपार नामक एक संत के प्रभाव में आकर बनता है वह शैव। फिर उसके बाद में आपके महेंद्र वर्मन के बाद जो है पल्लव वंश का शासक बनता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कौन बनता है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट दोस्तों। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के जो उस मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन्होंने अपने पिता महेंद्र वर्मन फर्स्ट प्रथम के कला प्रेम को साझा किया और महेंद्र वर्मन द्वारा ममलपुरम में शुरू किए गए कार्य को पूरा किया। तो जैसे महेंद्र वर्मन क्या होता है महेंद्र वर्मन द्वारा कई कार्य शुरू किए गए थे लेकिन उसके जीवन को पूरा होते ही मतलब उसको जीवन पूरा हो गया, मतलब डेथ हो गया, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ। तो उसको पुनः स्थापित करने वाला जो है उसका पुत्र नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद बनता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट दोस्तों। महेंद्र वर्मन फर्स्ट मतलब कोई विशेष टेम्पल वम्पल नहीं बनवाया था, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, एक सीक्वेंस की तरह याद किए हैं, मतलब सीक्वेंस में देखने के लिए। और बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो फिर नरसिंह वर्मन के फर्स्ट बाद मिलता है आपका नरसिंह वर्मन सेकंड, परमेश्वर वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन सेकंड। फिर आपका आता है परमेश्वर वर्मन। नरसिंह वर्मन सेकंड की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप लोग याद कर दीजिएगा। जैसे नरसिंह वर्मन फर्स्ट सेकंड ने क्या बनवाया था? सोर का मंदिर, ईश्वर और मुकुंद मंदिर। तो आपसे कोई पूछे कि ईश्वर और मुकुंद मंदिर और सोर का मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया, तो पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि वो पल्लव के वंश के। और पल्लव वंश में कौन? तो पल्लव वंश में आपका नरसिंह वर्मन सेकंड बनवाया। ठीक है दोस्तों। फिर दक्षिण में आरकोट में पाला पनामलाई
का मंदिर। तो दक्षिण में आरकोट में पनामलाई का मंदिर भी इसने बनवाया था। साथ ही कांचीपुरम में कैलाश मंदिर, तो कांचीपुर का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? अगर जो ये पूछा जाता है तो आपका नरसिंहवर्मन सेकंड ने ही बनवाया था दोस्तों। फिर बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन सेकंड ने करवाया दोस्तों। फिर वह शिव से बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पल्लव शासक ने करवाया, और पल्लव शासकों में से किसने करवाया? तो आपका नरसिंहवर्मन सेकंड ने। फिर आपका आता है परमेश्वर वर्मन सेकंड। तो परमेश्वर वर्मन सेकंड ने कोई विशेष मंदिर नहीं बनवाया था, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है नंदी वर्मन सेकंड। तो नंदी वर्मन सेकंड जो है, इसने भी उन्होंने भी बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब जो चीज़ें छूटी गई थी या टूट फूटा हुआ था उसको सुधार करवाया था। फिर आपका नंदी वर्मन सेकंड के बाद आता है दंती वर्मन। ये पल्लव वंश की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। तो नंदी वर्मन ने भी कोई विशेष योगदान नहीं दिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर के कंट्रीब्यूशन में, इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो बातें समझ में आ ही जाएंगी। फिर अपराजित वर्मन आता है पल्लव वंश का, उसने भी कोई विशेष योगदान नहीं दिया, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट शासकों द्वारा और पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए मंदिर है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर हम चलते हैं चोल वंश में। तो चोल वंश के मंदिर और उनके स्थान, तो चोल वंश के जो मंदिर हैं वो ये निम्नलिखित मंदिर है दोस्तों। इतने मंदिर हैं जो चोल शासकों ने बनवाया था, जैसे बृहदेश्वरी मंदिर जो तंजावुर में है, ठीक है। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर चोलपुरम में है। फिर आपका दाराशुम दारासुरम में एरावत मंदिर दारासुरम में है, ठीक है, दक्षिण भारत में। ये चोल शासक ने बनवाया था। बिजालय चोलेश्वरम में बनवाया गया मंदिर है। चोलेश्वरम में एक मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम बिजालय है। फिर आपका आयकुडी बाल सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर कहाँ है? आयकुडी में है, ठीक है। और बनवाया किस शासकों ने था? चोल शासकों ने। फिर नागेश्वर स्वामी मंदिर जो है आपका, वो भी चोल शासकों ने ही बनवाया था दोस्तों। फिर आपका मुअर कोलाई मंदिर चोल शासक ने ही बनवाया दोस्तों। फिर आपका जो है कोरगनाथ मंदिर, ये चोल शासक ने ही बनवाया। फिर उसके बाद में आपका है वलीसरा मंदिर, वो भी चोल शासक ने बनवाया। फिर कंपाहेश्वर मंदिर, ये भी चोल शासक ने बनवाया। तो दोस्तों ये चोल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं, आप लोग इसको अच्छे से रट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत कम हमारे पास डे बचे हैं, ठीक है। तो आप इसको रट जाइए अच्छे से, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। बाकी कोई कमेंट हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और मेरा हम लोगों का इंस्टा आईडी है upsclover.lover in, तो आप वहाँ से जाके भी हम लोगों को मतलब हमसे पर्सनली बातें कर सकते हैं वहाँ जा करके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।